दोस्तों, बिहार सरकार ने कर दी है अब तक की सबसे बड़ी योजना की घोषणा। जी हाँ साथियों, आज से इस योजना के आवेदन भी लेना हो गए हैं शुरू। जी हाँ साथियों, इस योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें से 50% की सब्सिडी बिहार सरकार देने वाली है। यानी कि 10 लाख में 5 लाख रुपए का लोन आपका माफ कर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए ही आपको वापस करने होंगे। तो क्या है ये योजना, क्या है इसकी पात्रता और क्या लगने हैं दस्तावेज, कैसे करना है आपको आवेदन, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका चयन कैसे होगा, किसको लोन मिलना है, किसको नहीं मिलना। ये पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको एक एक जानकारी पूरी सही लग पाएगी। तो साथियों चलो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले एक अनुरोध है आपसे कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो हो जाए वायरल। तो प्लीज यार मित्र, सपोर्ट में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग, साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात कर रहा हूं बिहार सरकार की उद्यमी योजना 2024 की। जी हाँ साथियों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना है। यह पहल नए उद्योगों की स्थापना के लिए सालाना सीधे ऋण की सुविधा प्रदान करती है। साथियों ये नई योजना है, आज से ही इसके आवेदन लेना सरकार ने शुरू किया है। तो पूरी योजना की जानकारी ले लीजिएगा। आमतौर पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के रूप में जाना जाता है। यह उद्योग विभाग द्वारा 50% तक की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो 50% की सब्सिडी जो मैंने आपको बताया था कि यानी 50% सब्सिडी मिलती है, यानी कि 10 लाख में 5 लाख रुपए आपके माफ हो जाते हैं, यानी सरकार आपको माफ कर देती है। अब आगे यहाँ देख लेते हैं साथियों, इस योजना का लाभ उठाने की इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आवेदन का वितरण, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और 10 लाख रुपए तक के ऋण की सुरक्षित करने की प्रक्रिया सहित प्रक्रिया को हमने पूरी इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। तो उस चीज को समझ लीजिएगा साथियों, पूरी योजना समझिएगा और इसका आवेदन जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें 50% की सब्सिडी आपको मिलती है, यानी 5 लाख रुपए तक का लोन आपका माफ कर दिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई बिहार उद्यमी योजना 2024 का उद्देश्य राज्य के भीतर नए उद्यम यानी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। यह योजना, जिसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा देती है। प्रभावी रूप से 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। वही बात जो मैं कर रहा हूँ बार बार। इसके अलावा वित्तीय सहायता से परे सरकार युवाओं को कई अन्य सुविधाएं भी देती है। विशेष रूप से पिछले साल बिहार उद्यमी योजना के माध्यम से कई युवाओं ने इनका लाभ उठाया है। यानी कि साथियों ये योजना है तो पुरानी, लेकिन हर साल इसके लिए आवेदन लिए जाते हैं। तो इस साल के आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। तो इसकी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं और क्या क्या आपको दस्तावेज लगने हैं और कैसे आपको आसानी से इसका आवेदन कर देना है। वीडियो में बने रहिएगा। SC, ST, OBC, महिला, युवा श्रेणियों के पुरुष और महिला दोनों उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अब यहाँ देख लीजिए साथियों, बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए कौन पात्र है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए, उद्योग विभाग ने बिहार उद्यमी योजना 2024 के तहत लाभ चाहने वालों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। बिहार उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को इन योग्यताओं को पूरा करना होगा। तो कौन कौन सी योग्यता है साथियों, वो भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए, जहां स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से भेज दी जाएगी। यानी कि चालू खाता होगा तभी तो आपके बैंक खाते में लोन की राशि आएगी। स्वामित्व के लिए फर्म उद्यमी के व्यक्तिगत पैन की आवश्यकता होगी, यानी पैन कार्ड भी आपको
लगेगा। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए, यानी चालू खाता आपके नाम पर ही होना चाहिए। आवेदक को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी, यानी आप कौन सा उद्योग के लिए लोन ले रहे हैं उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विकल्पों में स्वामित्व, साझेदारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संरचनाएं शामिल हैं। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगने, तो ये दस्तावेज आप ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है कि आप कहीं इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे इन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला दस्तावेज आपको आयु सत्यापन दस्तावेज, यानी उसमें आपको मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज जिससे आपकी आयु प्रमाणित हो जाए, यानी आयु के लिए प्रमाण पत्र एक चाहिए। अगला लगना है आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। मासिक पारिवारिक आय यानी आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो वहीं के स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। बैंक स्टेटमेंट या फिर रद्द चेक या फिर पासबुक, ये भी लगेगी आपको। हस्ताक्षर की फोटो, यानी आपकी फोटो में हस्ताक्षर करके आपको फोटो रख लेनी है। विकलांगता का प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगना है। कुल इतने दस्तावेज आपको साथियों लगना है। ये नई योजना है और नया आज से ही इसके आवेदन सरकार ने लेना शुरू किए हैं, तो इस योजना का फायदा आप जरूर लीजिएगा। आगे देख लीजिए साथियों, बिहार उद्यमी योजना के फायदे क्या क्या होने हैं, तो वो जरा देख लीजिए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन के साथ अधिकतम 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। स्वीकृत राशि का 50% अनुदान 5 लाख रुपए तक सीमित, यानी 10 लाख रुपए में से आपको 5 लाख रुपए जो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से माफ किए जाते हैं, वो अधिकतम आपको 5 लाख रुपए तक ही आपको माफ किए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लड़कियां एक अद्वितीय प्रावधान की हकदार हैं, जिसमें उन्हें प्रति यूनिट कुल परियोजना लागत का केवल 50% चुकाना होगा, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण होता है, जो 84 समान किस्तों में 7 वर्षों में देय होता है। यानी जो आपका 5 लाख ऋण आपको चुकाना है, जो बचा हुआ 5 लाख होता है, वो भी ब्याज मुक्त होता है, यानी उसमें कोई ब्याज आपकी नहीं लगती है। आगे देख लीजिए साथियों, अब ये एक जो लोन योजना है साथियों, ये उद्योग के लिए है, यानी व्यापार के लिए है। तो इसमें कौन कौन से व्यापार शामिल हैं वो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार इसमें शामिल कर दिया है सरकार ने कि कोई छूटने ना पाए। तो आप देख लीजिए एक नजर। आईटी बिजनेस सेंटर वाले, स्टील फर्नीचर, अलमारी, बॉक्स, ट्रंक, रैक का निर्माण करने वाले, आइसक्रीम निर्माण करने वाले, आटा, सत्तू और बेसन निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग, ऑटो गैरेज, कंक्रीट ह्यूम पाइप यानी आरसीसी, स्पन ह्यूम पाइप। आगे देख लीजिए साथी, बहुत ज्यादा इसमें सभी व्यापारों को सरकार ने शामिल किया है। कार्न फ्लेक्स निर्माण, कूलर निर्माण, कृषि उपकरण निर्माण इकाई, केला फाइबर निर्माण इकाई, गेट ग्रिल, फैब्रिकेशन यूनिट, वेल्डिंग यूनिट, वाहनों के लिए चमड़ा और रैक्सिंग सीट कवर, चमड़े के जूते का निर्माण करने वाले, चमड़े के सामान जैसे बैग, बेल्ट, वॉलेट और दस्ताने आदि का निर्माण करने वाले, जैम, जेली, सॉस निर्माण, डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन और शैम्पू वाले, डिस्पोजल, डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाने वाले, शुष्क सफाई वाले, तेल मिल वाले, दाल मिल वाले, नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर निर्माण करने वाले। आगे और देख लीजिए साथियों कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से व्यापार इसमें शामिल हैं। पावर लूम यूनिट, पीवीसी जूते, पैथोलॉजिकल परीक्षण केंद्र, पोहा चूरा निर्माण इकाई, प्लास्टिक आइटम बक्से, बोतलें, फलों का रस इकाई। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ साथियों, इसके व्यापार, ये जो भी इसका व्यापार करना चाहते हैं सभी लोग आवेदन कर सकेंगे। फलों का रस इकाई, फ्लैक्स प्रिंटिंग, बढ़ईगिरी और लकड़ी के फर्नीचर कार्यशाला, बांस की वस्तु एवं फर्नीचर निर्माण इकाई, बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, बैंत फर्नीचर निर्माण, बेकरी उत्पाद, ब्रेड, बिस्कुट, रस्क आदि, तकिया कवर सेट के साथ बिस्तर की चादर, बढ़ईगिरी, मखाना प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, ये सभी व्यापार इसमें शामिल किए गए हैं। और भी हैं, आप देख लीजिए। ये सभी व्यापार वाले जिसको भी ये व्यापार करना है वो इसका आवेदन कर सकेंगे। मसाला उत्पादन करने वाले, पोल्ट्री फीड विनिर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स विनिर्माण, रोलिंग शटर, सीमेंट की जाली, दरवाजे, खिड़कियां आदि, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएस, सीवीटी, असेंबलिंग, खेल के जूते, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बॉडी बिल्डिंग,
अस्पताल के बिस्तर, ट्रॉली, विनिर्माण इकाई, ढाबा, होटल, रेस्तरां, फूड ऑन व्हील्स की स्थापना करने वाले, यानी ये इतने प्रकार के सभी व्यापार करने वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आगे देख लेते हैं साथियों, सबसे मेन चीज कि इसका हमको आवेदन करना कैसे करना है, सबसे मुख्य बात है साथियों। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। आपको एक चीज बता दूं साथियों कि आप ऑनलाइन, क्योंकि आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए साथियों हम आपको चाहते तो ऑनलाइन यानी मोबाइल के जरिए भी आपको बता सकते थे कि आप अपने मोबाइल से आवेदन कर दें, होता भी है। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए प्राथमिकता नहीं देता क्योंकि कई बार होता क्या है साथियों, हम अपने मोबाइल से आवेदन करते हैं, अगर एक कॉलम भी उसका गलत हो गया तो पूरा फॉर्म आपका हो जाता है रिजेक्ट, आपको उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो मेरे सभी वीडियो देखने वालों को और सब्सक्राइबर्स को ये एक सलाह होती है कि आप इसका आवेदन जो है सीएससी सेंटर या ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान वालों से जाके बोलिए कि हमको बिहार उद्यमी योजना 2024 का फॉर्म भर दीजिए, हमारा आवेदन कर दीजिए। तो वो जो है, जब आपका सीएससी सेंटर वाले या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर वाले जब आपका आवेदन करेंगे तो वो सही सही ढंग से पूरा सही सही फॉर्म भरेंगे और फिलअप कर देंगे, और उसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप बिल्कुल अपने मोबाइल से फॉर्म भरने के चक्कर में मत रहिए, सीएससी सेंटर चले जाइए या किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान चले जाइए, वहां से आप बिहार उद्यमी योजना 2024 का आवेदन सबमिट करवा दीजिए और इसका फायदा जरूर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपसे वो 50 रुपए लेगा और आपका सही सही फॉर्म जो है वो फिल कर देगा। अब साथियों ये तो हो गई आवेदन की बात। अब आपको बताते हैं कि इस योजना में चयन कैसे होना है, तो जरा वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना 2024 की चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो यहाँ देख लीजिए। ये योजना साथियों हर साल निकलती है, मुश्किल से 15 से 20 दिन इसके आवेदन लिए जाते हैं, फिर इस योजना को बंद कर दिया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा आज से ही अभी इस योजना के तहत आवेदन लेना शुरू हो चुके हैं। तो साथियों यहाँ देख लीजिए, आप पिछले साल बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए लाभार्थियों को यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना गया था। इस प्रक्रिया से चयनित लोगों को ही योजना के तहत लाभ मिलता है। इसी प्रकार इस वर्ष लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम से भी किया जा सकता है। समिति भौतिक सत्यापन के लिए जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक को अग्रेषित करने से पहले 15 दिनों के भीतर आवेदनों की समीक्षा करती है। जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन करवा दिया, उसके बाद आपके आवेदनों की समिति, जो एक समिति होती है, वो आपके आवेदन की सभी के आवेदनों की समीक्षा करती है। एक बार स्क्रीनिंग पूरी हो जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नामित संस्थानों में 2 सप्ताह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, यानी 2 सप्ताह का आपका प्रशिक्षण होगा। इसके बाद समिति परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर के आधार पर धन की पहली किस्त का वितरण करती है। पहली किस्त का वितरण आपको हो जाता है यदि आपका चयन होता है तो। ये जो 10 लाख मिलने हैं, किस्त बाई किस्त मिलते हैं। कुल परियोजना राशि लाभार्थियों को 3 आसान किस्तों में वितरित की जाती है, यानी 3 किस्तों में आपको 10 लाख रुपए लोन के तौर पर दिए जाते हैं, उसमें आपको 5 लाख रुपए माफ कर दिए जाते हैं। आवेदक को प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपए मिलते हैं। यानी साथियों, यदि जैसे आपका प्रशिक्षण होना है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं, ताकि आपका जो है आना जाना खर्चा वगैरह जो भी होता है सब उसमें सरकार कवर कर देती है। तो साथियों इस प्रकार से इसका चयन होना है। आशा करता हूं साथियों कि आज की योजना आपको पसंद आई होगी। अगर बिहार सरकार की ये योजना पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों, क्या आप इसका आवेदन करने जा रहे हैं। साथियों तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।